जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान में भाग 2 जिसे हम लोग नागरिकता यानी सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता में है। ठीक है, ये भाग 2 में आते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें हम लोग नागरिकता को रखते हैं। ठीक है, नागरिकता किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति जिसे कुछ विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है, उसे वोटर कार्ड दिया जाएगा, पैन कार्ड दिया जाएगा, आधार कार्ड दिया जाएगा, है ना। उसे विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है अन्य सभी से। ठीक है, तो उसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, पर्सन व्यक्ति यानी कि कोई भी अगर भारत में यानी ताजमहल देखने के लिए आया है या फिर कुछ भी रेड फोर्ट देखने के लिए आया है तो कोई व्यक्ति भी आ सकता है। ठीक है, तो ये नागरिकता नहीं है। ठीक है, सिटीजन मतलब क्या होता है कि नागरिक, जो भारत का नागरिक है, जो वोट डालता है। ठीक है, या जो कोई ऊंचे पद में है। ठीक है, तो वे क्या है, वे नागरिक हैं। और माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या क्या है, कम है, जैसे कि कभी बौद्ध, जैन, ठीक है, इस प्रकार के जो हैं उसकी जो संख्या वे कम होते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। आर्टिकल हम लोग अनुच्छेद को कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें जानकारी मिलती है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 5 की, तो 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लिखा गया था उस समय जो नागरिकता बना था उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता यानी जब संविधान बना था, यानी कब बना था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से जो भी लोग यानी जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं उसे क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। ठीक है, और जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, वंश के आधार पर। ठीक है, और तीसरा में है 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आज़ादी यानी 26 जनवरी 1950 से अगर पहले से ही यानी कि संविधान बनने से पहले से अगर 5 साल से भारत में रह रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। संविधान बनने से 5 साल पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कि आयरलैंड के एक लेडी थी, क्या नाम है उसका? एनी बेसेंट। ये काफ़ी मतलब महान थी, क्योंकि ये जो है स्वतंत्रता के लिए भी मतलब भारत में आयरलैंड की होकर के कहाँ भारत के लिए लड़ी थी। ठीक है, एनी बेसेंट जी। ठीक, ये तो हो गया प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना था उस समय जो अगर भारत में कोई व्यक्ति है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, है ना। जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, और जो 5 साल पहले से अगर रह रहा है तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान में रह रहा है और पाकिस्तान से अगर भारत आया है उसकी नागरिकता। ये सब अभी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो कब? ये 26 जुलाई 1948 परमिट लगा दिया गया। अब समझिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 6 में है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया उनकी नागरिकता। ठीक है, 26 जुलाई 1948 से अगर कोई व्यक्ति पहले अगर भारत में आया है, ठीक है, तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा बिना रुके। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आता है, यानी 26 जुलाई 1948 के अगर बाद कोई आता है, ठीक है, तो 6 महीना रोक करके रजिस्ट्रेशन के बाद उसे नागरिकता दिया जाएगा। उसे नागरिकता दिया जाएगा लेकिन 6 माह के बाद दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 6 कहता है। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से कहाँ गया? पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान से पुनः फिर भारत आया, ठीक है, उनकी नागरिकता। ये क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से कहाँ गया है? पाकिस्तान गया है, और पाकिस्तान से भारत आया है तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, 1 मार्च 1947
47 से अगर पहले कोई आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, और अगर 47 के बाद आता है तो उसे भी 6 माह के बाद क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। ये उस समय की घटना है जब मतलब यानी देश स्वतंत्र होने वाला था, है ना। तब कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गया क्योंकि उसके लिए एक अलग देश बनने वाला था, लेकिन वहाँ पे क्या देखा, विद्रोह देखा कि किस प्रकार से आंदोलन है, किस प्रकार से हिंसा उत्पन्न हो गया है। तो कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान के जो लोग गए थे, यानी भारत से जो पाकिस्तान गए थे, वे फिर क्या हुए, पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उसे भी नागरिकता दे दिया गया है साथ में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है, यानी विदेश में नौकरी करता है, विदेश में उसकी जॉब है, उसे भी नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। विदेशी को भी नागरिकता, जैसे NRI कहते हैं ना, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन रहते हैं, ठीक है तो वो भारतीय, लेकिन रह कहाँ रहा है, अमेरिका में रह रहा है, US में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, तो सऊदी अरब में रह रहा है, तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा, है ना। विदेशी को भी नागरिकता, ठीक है ना, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है ना, माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर हम विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, अगर हम अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, या फिर हम अगर कहीं दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, थाईलैंड की ले लेते हैं, या म्यांमार की कहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो हमारी जो भारतीय नागरिकता है, भारतीय सिटीजन है, अगर इंडियन सिटीजन है, वो समाप्त हो जाएगी। यानी विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है वे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 9 में कहता है, ठीक। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है, अनुच्छेद 10 में कहता है कि हमारी जो नागरिकता है बनी रहेगी तब तक जब तक हम कोई देश विरोधी काम न करें। देश विरोधी काम मतलब कि अगर कोई आतंकवाद बन जाता है, ठीक है, या अगर कोई दूसरे देश के फेवर में आ जाता है, ठीक है, दूसरे देश का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान और इंडिया में अगर युद्ध हो रहा है, या चाइना और अगर इंडिया में युद्ध हो रहा है, तो चाइना की क्या कर रही है, वाहवाही दे रही है, चाइना जिंदाबाद कह रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, ठीक है, अगर देश विरोधी काम करता है तो। देश विरोधी काम करने पर, देश विरोधी काम करने पर उसकी नागरिकता को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, यानी कि उसे नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त, बर्खास्त मतलब क्या होता है, उसकी नागरिकता को छीन लेना। अगर वो क्या कर रहा है, दूसरे देश के फेवर में आ गया है, दूसरे देश की वाहवाही कर रहा है तो, ठीक है। और एक होता है त्याग। त्याग का मतलब क्या होता है कि अगर हम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागे हैं तब, ठीक है। और एक होता है वंचित। वंचित किसे कहते हैं, वंचित का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, ठीक है, या झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वे भारत में रह रहा है, ठीक है, फर्जी, अगर कोई फर्जी तरीका से रह रहा है तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है, ठीक है, कि संसद जो है ये नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। यानी ये तो समझ लिए कि हमें ये सब अधिकार है, ये सब नागरिकता के लिए, नागरिक के लिए मिला हुआ है, किसे नागरिकता मिलनी चाहिए और किसे नागरिकता कब मिला और किसे नागरिकता कब मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है, क्या कहता है कि संसद जो है कानून बनाएगा, है ना, क्या चीज पर, नागरिकता पर, नागरिकता पर संसद क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है। और किस मंत्रालय में बनाएगा, तो गृह मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में संसद क्या करेगा, क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर कोई नए व्यक्ति हैं तो उसकी नागरिकता कैसे मतलब दिया जाएगा, है ना। हमें तो जन्म के आधार से नागरिकता मिला है, वंश के आधार से नागरिकता मिला है, ठीक है, यानी नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक में, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है जो कि बिल्कुल ही फ्री है, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।